हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अपने। आजकल एक आम आदमी जो सिटी के अंदर रहता है, खास करके अपने मोटापा से परेशान है और मोटापा को कम करने के लिए वेट लॉस मैनेजमेंट वाले उनको पाउडर देते हैं, काफ़ी सारे पिल्स यानी टैबलेट देते हैं। इसके बावजूद यानी वज़न कम नहीं होता, तो यानी बहुत परेशान होता है। मेरा वज़न लॉकडाउन से पहले मैं जब घर गया था तो मेरा वज़न 92 के आसपास था और अभी मेरा 72 प्लस 74 के आसपास रहता है। यानी वेट लॉस का जो एक आइडिया है, यानी बहुत ही पावरफुल आइडिया है और ये सिर्फ और सिर्फ हम हमारी डाइट को कंट्रोल करके और रेगुलर एक्सरसाइज करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। जबकि मेरे को कोलेस्ट्रॉल का भी दिक्कत था। कोलेस्ट्रॉल भी मेरा बॉर्डर लाइन के आसपास था, 259 के आसपास था, जबकि 200 के अंदर रहना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं। और ये अपने चिकनाहट वाली सब चीज़ें खाते हैं, जैसे घी है, बटर है, पनीर का सब्जी है, या काफ़ी सारी चीज़ें, यानी डेयरी प्रोडक्ट को ज़्यादा खाते हैं, तो यानी ये दिक्कत रहती है। तो यानी ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यानी मैंने इतना वजन कम किया, उसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और इसमें सबसे बड़ा जो फॉर्मूला आता है, जो सबसे बड़ा फंडा आता है कैलोरीज का। अगर कैलोरीज का आपको अगर नॉलेज हो गया तो आप आपका वेट आराम से कम कर सकते हो, बराबर। उसके साथ में किस मात्रा, कौन सी चीज़ आप खा रहे हो, उससे कितनी आपको कैलोरी मिल रही है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, विटामिन्स कितने हैं, ये सब चीज़ अपने को पता रहनी चाहिए। अभी मैं नॉर्मल सा आपको एक आइडिया बताता हूँ। सपोज आप दिन भर में 2000 कैलोरी खाते हो या 1000 कैलोरी खाते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, 1000 कैलोरी आप दिन भर में खाते हो, उसमें आपका ब्रेकफास्ट आ गया, लंच आ गया, डिनर आ गया, हल्का फुल्का स्नैक्स आ गया। 1000 कैलोरी आप खाते हो और आप सिर्फ बर्न यानी 500 कैलोरीज अगर जला रहे हो तो 500 कैलोरी आपका फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे आपकी ये कैलोरीज बढ़ती जाती है और आपका मोटापा आता जाता है। तो आज मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यानी आप जितना खाते हो उससे ज़्यादा आपको बर्न करना चाहिए। सपोज आप 1000 अगर खा रहे हो, 1000 कैलोरी आप खा रहे हो, तो उसकी जगह आपको 1200-1500 कैलोरीज बर्न करनी चाहिए। उसके लिए आप रेगुलर वॉकिंग कीजिएगा, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर डेली, हेल्दी रहने के लिए। और रेगुलर नॉर्मली जो आप एक्सरसाइज होती है, वार्म अप है या फिर रस्सी कूद जो है, काफ़ी सारी एक्सरसाइज है नॉर्मल, जो उसमें आपकी क्या कैलोरीज बर्न होती है। तो आपका क्या वजन बढ़ेगा नहीं है, आपका वजन क्या मेंटेन रहेगा, कोई छोटी मोटी बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। हो सके उतना ऑयली चीज़ खाने से बचिए, क्योंकि ऑयली चीज़ हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होती है। और इसके साथ साथ में आपको आपकी डाइट का भी ध्यान रखना है। डाइट में सपोज आप 5 चपाती डेली खाते हो, एक चपाती से आप 50 कैलोरी मिलती है, तो 5 चपाती का कैलोरी टोटल 250 कैलोरी हो गया, बराबर। इसके बाद सब्जी का कैलोरी, ये सब काउंट करके अगर आप ये सारी डेली रूटीन के अंदर चालू रखेंगे तो मोटापा आपके कभी भी नज़दीक नहीं आएगा। आपका वज़न आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ना कि ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा, ओवर वेट होगा, तो धीरे धीरे आपको आफ्टर 35 आफ्टर 40 ईयर्स आपको प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी, जैसे डायबिटीज़ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है। बहुत सारी बीमारी है जो अपने धीरे धीरे शरीर को घेर लेती है, धीरे धीरे अपने को घेर लेती है पूरी तरह से। आपको वेट यानी बहुत मेंटेन करके चलना है। इसके साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, आप नॉर्मल जो वर्कआउट होता है उसके अलावा आप वॉकिंग डेली का चालू कर दो, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर। इतना नहीं होता तो भी 4-5 किलोमीटर तो डेली आपको चलना ही चाहिए, कुछ भी करके अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को यानी हेल्दी रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए। और वेट लॉस को लेके मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको प्रॉपर क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, जितना मेरे को नॉलेज है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।